हेलो दोस्तों, हम एक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। स्टैनले मिलर का सिद्धांत या प्रयोग। स्टैनले मिलर ने यह प्रयोग शिकागो विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरोल्ड यूरो, उनके साथ मिलकर के 1953 में प्रस्तुत किया था। और इन्होंने इस नियम के अनुसार ये बताने की कोशिश की थी कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस प्रकार से हुई होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि इनका सिद्धांत किस थ्योरी पर चलता है और उस थ्योरी का प्रारूप क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या संसाधन लिए। सबसे पहले इन्होंने एक 5 लीटर का बड़ा फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण भर दिया। मिश्रण भरने के साथ साथ इन्होंने इस बड़े फ्लास्क में 2 धातु की छड़ें लगा दी। एक धातु की छड़ इलेक्ट्रोड का काम करेगी और एक कैथोड का। साथ ही साथ इस फ्लास्क के ऊपर ये एक नली लगा दी और ये नली यू आकार में, उल्टे यू आकार में होते हुए एक छोटे फ्लास्क में आकर के मिल गई। इस फ्लास्क में क्या किया गया? जल भर दिया गया। जल भरने के बाद यहाँ पर इसके नीचे क्या किया गया? एक स्प्रिट लैंप लगा दी गई ताकि इस जल को इस छोटे से फ्लास्क में उबाला जा सके। फिर इस फ्लास्क को एक अन्य नली के द्वारा जोड़ दिया गया जो पुनः यू आकार की थी ताकि, और इसके बीच में क्या किया गया? एक टैप लगा दिया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर जितना भी जल आगे भेजना हो उतना भेजा जाए और जो जल आगे ना भेजना हो उसे रोका जा सके। फिर इस नली के से होते हुए क्या किया गया? टेप की सहायता से जल को आगे जाने से रोका जाता था और इस नली को ला करके पुनः इस फ्लास्क में, जो ये बड़ा फ्लास्क था, इस फ्लास्क में लगा दिया गया और इस फ्लास्क के ठीक नीचे एक कंडेंसर लगा दिया गया जिसका काम था जल को ठंडा करना। अब इस पूरे प्रोसेस को तैयार करने के बाद स्टैनले मिलर ने क्या किया? इस बड़े फ्लास्क में करीब 3 सप्ताह तक जो इसमें धातु की छड़ें लगाई थी अर्थात जो इलेक्ट्रोड और कैथोड लगाया था उसकी सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की। 3 सप्ताह तक जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रही और ये पूरा प्रोसेस चलता रहा तो 3 सप्ताह के बाद इस फ्लास्क का विश्लेषण किया गया। जब उन्होंने विश्लेषण किया तो इसमें उन्होंने देखा कि इसमें एक भूरे रंग का पदार्थ मिला। जब इस फ्लास्क से प्राप्त भूरे रंग के पदार्थ का विश्लेषण किया तो उन्हें पता चला कि इसमें अमीनो अम्ल और राइबोस शर्करा है। और अमीनो अम्ल और राइबोस शर्करा की अगर हम बात करें तो ये किसी भी जीव के जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। इनके बगैर हमारी कोशिका की संरचना नहीं हो सकती, कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता। इन सारी बातों से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से आज से करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। अब इस बात को हम थोड़ा सा प्राकृतिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उनका ये मानना था कि आज से करोड़ों साल पहले, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर बहुत सारे गड्ढे हैं और हमें यह भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारी गैसें घूम रही थी। इन्हीं गैसों में अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें भी थी और साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में थी जो आपस में मिलकर के जल बनाती। तो इस तरह से पृथ्वी पर अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन गैसें पहले उपलब्ध थी और साथ ही साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल की उपलब्धता पहले ही हो चुकी। अब हुआ क्या कि जो ये बादल थे, इन बादलों से विद्युत ताड़ित हुई, यानी कि लाइटनिंग हुई और इस लाइटनिंग से इस जल में और वायुमंडल में उपस्थित जो अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें थी वो आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद जो पृथ्वी के अंदर ये छोटे छोटे गड्ढे थे जिन्हें हम आज महासागर या नदियां या इस तरह के समुद्र वगैरह के बारे में जानते हैं, उनमें वही प्रोसेस हुआ होगा और यहाँ पर अमीनो अम्ल और राइबोस शर्कराएं बनी। इस अमीनो अम्ल और राइबोस शर्करा से इन छोटे छोटे महासागरों में, समुद्रों में जीवों की उत्पत्ति हुई होगी और उन जीवों में विकास हुआ होगा और उन विकास से क्या हुआ होगा? मछली जैसे जीव बने होंगे। इन मछली जैसे जीवों में धीरे धीरे विकास हुआ होगा और इस विकास का परिणाम ये हुआ होगा कि इससे उभयचर यानी कि एम्फीबियन जीव बने होंगे जो पानी और जमीन दोनों जगहों पर रह सकते थे। तो इनमें से कुछ जीव जमीन पर आए होंगे। जमीन पर आने के बाद वो अलग अलग वायुमंडल में, पर्यावरणों में पहुंच गए होंगे और उनकी शारीरिक संरचना पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ होगा और उस प्रभाव से अलग अलग तरह के जीवों की जातियों का विकास हुआ होगा और इससे ही पूरे संसार की उत्पत्ति स्टैनले मिलर के अनुसार मानी जाती है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं और इसी तरह के रोचक वीडियो लेकर के आपके सामने फिर आएंगे जो आपको जानकारी भी देंगे और साथ ही साथ आपको नई नई बातों से जोड़ेंगे। धन्यवाद।